हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 3 के श्लोक 21 से 30 तक को सुना। तो चलिए अब आगे 31 श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता विद्धि नष्टान चेतस। एक साधारण मनुष्य भगवान के आदेशों में दृढ़ श्रद्धा रखकर कर्म के नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, फिर चाहे वो ये आदेशों का पालन करने में समर्थ ना हो। जो मनुष्य ईर्ष्यावश होकर आदेशों की उपेक्षा करता है उसे सजा होती है, फिर चाहे वो कितना भी महान हो, वो शून्य हृदय का होने से उसके जीवन में सिद्धि पाने की आशा नहीं रहती और वो सर्वज्ञान से दूर और बंधन का भोग बनता है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। विद्या प्राप्ति की दृष्टि से कोई मनुष्य विद्वान हो सकता है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संग के कारण वो बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत मनुष्य को भौतिक बंधन से छूटने में सहाय मिलती है, फिर चाहे वो अपने नियत कर्म में क्यों ना बंधा हो। मनुष्य को कभी भी नियत कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से कृष्ण भावनापरायण ना हो जाए। इस तरह मनुष्य कृष्ण की माया के पंजे से छूट सकता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तोषस्य परिपन्थिनौ। जातीय सुख बद्ध जीव के लिए जरूरी है और शादी संबंध में जातीय सुख भोगने की छूट दी गई है। शास्त्रों के अनुसार अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के जातीय सुख वर्ज्य है। ऐसी वृत्ति को अंकुश में रखना जरूरी है, अन्यथा ये आत्म साक्षात्कार की राह पर बाधा बनते हैं। जब तक भौतिक शरीर है तब तक शारीरिक जरूरियात के नियम के हिसाब से जातीय सुख की छूट दी जाती है, फिर भी ऐसी छूट के नियंत्रण पर विश्वास नहीं रखना चाहिए और दूर रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में स्थित मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि रखते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। कर्म भौतिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य को दूसरों को नियत किए कर्मों का अनुकरण ना करके खुद के नियत हुए कर्म की ही करनी चाहिए। सत्वगुण में ब्राह्मण अहिंसा से दूर होता है, बल्कि रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसा करने की अनुमति होती है। क्षत्रिय के लिए अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करने से श्रेष्ठ है कि वो हिंसा के नियमों को पालन करके नष्ट हो जाए। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। कृष्ण भावनामृत की ऐसी पूर्णावस्था में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की कार्यवाही कर सकता है। उदाहरण देखें, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, पर बाद में वे ब्राह्मण की तरह जिए, जबकि परशुराम ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय की तरह जिए। मनुष्य जब तक भौतिक भूमिका में होता है तब तक उसे भौतिक प्रकृति के गुणों के हिसाब से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादेव नियोजितः। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि हे वृष्णि वंशी, परमेश्वर का अंश होने से जीवात्मा को भौतिक जगत के पाप से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन जब जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में होता है तब वो खुद की इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर्म करता है। कभी कभी जीवात्मा पाप कर्म करना नहीं इच्छता, फिर भी वो बलपूर्वक प्रेरित होता है, जिसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्वयेन मिह वैरिणम्। भगवान यहाँ अर्जुन के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं
कि ये सबका कारण रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है। जीव जब भौतिक सर्जन के संपर्क में आता है, तब कृष्ण प्रेम रजोगुण के संग में काम में परिवर्तन पाता है। जब काम असंतुष्ट रहता है, तब वो क्रोध में परिवर्तित पाता है। क्रोध मोह में परिवर्तित होता है और मोह भौतिक जीवन के चक्र को कार्यरत रखता है। इसलिए काम जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। वो जीवात्मा को संसार में लपेटा हुआ ही रखता है। क्रोध से तमोगुण का प्रगटीकरण होता है। यदि हमारे रहन सहन के नियत पद्धति से हम रजोगुण को तमोगुण में अध्यपतन न होने दें और उसे सत्वगुण की तरफ ले जाए, तो आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा क्रोध से पतित होकर मनुष्य उगर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।